अस्सलाम वालेकुम जी। अगर तो आप बच्चों के ब्रेकफ़ास्ट को लेके परेशान हैं, आपके बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, आप कहती हैं कि कुछ ऐसी रेसिपी हो जो फ्रीज़ करके रख लूँ और मैं जल्दी से बन जाए सुबह नाश्ते में, तो ये रेसिपी आपके लिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच की रेसिपी। सबसे पहले जी हम लोग ये सॉस बनाते हैं जो कि हम फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे काली मिर्चें ऐड की, उसके अंदर मैंने ऐड किया मेयोनीज़, फिर मैंने ऐड किया केचअप, ठीक है? ये 3 चीज़ें सिर्फ़ हमने ऐड करनी है। हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हमने बहुत लाइट स्पाइसेस रखनी है ताकि बच्चे शौक से खाएँ, उनको ज़्यादा मिर्चें भी ना लगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जी आपने इसको यूज़ कर लेना है अपने सैंडविच में। जो बच जाए उसको एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख लेना है। ठीक है जी? हफ़्ता आसानी से चल जाती है। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने एक अंडा तोड़ा, ठीक है? एक अंडे को बहुत अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया। उसके अंदर मैंने डाली थोड़ी-सी काली मिर्च अगेन, ठीक है? अगर आपने काली मिर्च के साथ नमक या लाल मिर्च भी डालनी है, मतलब आपका बच्चा अगर ज़्यादा स्पाइसी खा लेता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे फ्रीज़ किए हुए कबाब लिया, ठीक है? उसको मैंने अंडे में डिप किया और उसको फ्राई कर लिया। कबाब की जो रेसिपी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके कबाब की रेसिपी लाज़मी देखिएगा। इस रेसिपी से आपको आप वो रेसिपी जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कबाब किस तरह बनाने हैं। फिर जब आपको कबाब बनाने आ जाएँगे तब उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये रेसिपी बनाना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। उसके बाद जी हमने एक-एक करके इसी तरह ही कब सारे कबाब जो हैं उनको फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक, ठीक है? आपने फ्रीज़ किए हुए होंगे ना कबाब, तो कबाब को आप सैंडविच बनाने से थोड़ी-सी देर पहले बाहर निकाल के रख लीजिएगा। अगर तो जी आपको दोपहर का कोई स्नैक खाने का दिल चाह रहा है या झटपट बनने वाला, आप कह रहे हैं कि जल्दी से बस बन जाए, चाय के साथ एन्जॉय कर सकें, या कोई मेहमान अचानक आ गए हैं तो आप उनको ये भी दे सकते हैं। फिर आप हर चीज़ में स्पाइसेस थोड़ी ज़्यादा रखिएगा जिस तरह के आपके मेहमान खाना पसंद करते हैं। उसके बाद जी हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर तो जी आप चैनल पर नए हैं जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुके थे कबाब, तो मैंने इनको निकाल लिया एक प्लेट में, और मैंने थोड़े से साथ खीरे भी कट कर लिए, ठीक है? क्योंकि मैंने वेजिटेबल्स भी थोड़ी-सी ऐड करनी थी। अगर तो जी आपका बच्चा और भी कोई वेजिटेबल खाता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा चीज़ खाना पसंद करता है तो। उसके बाद ये देखें जी कबाब कितने मज़े के फ्राई हो के रेडी हैं। उसके बाद ये जो एक्सेसिव ऑयल था वो मैंने निकाल दिया। फिर उसी ही पैन में जो थोड़ा-सा ऑयल बचा था, उसके साथ ही जो बाकी बचा हुआ अंडा था ना, जिसे हम लोगों ने वो किया था, अपनी कोटिंग की थी, ठीक है? कबाब के ऊपर, वो फ्राई कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये सॉस है, ये मैंने व्हाइट ब्रेड पे लगाई। अगर आप ब्राउन ब्रेड खाना पसंद करते हैं तो ब्राउन ब्रेड पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो व्हाइट ब्रेड भी चल जाएगी। ब्रेड को जी मैंने थोड़ा-थोड़ा सा ब्रेड को मैंने टोस्ट किया था, ठीक है? आप भी ब्रेड को टोस्ट कर लीजिएगा तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है, ठीक है? उसके बाद जी हमने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा दिया है। फिर बाद में मैंने कबाब लिया। एक कबाब को मैंने फ़ोर्क की हेल्प से इसको सारा फैला देना है, ठीक है? आपने इसको ये देखें सारा का सारा हर साइड पे आपने फैला देना है। मैंने इसको 2 पोर्शन में मतलब डिवाइड किया था इस कबाब को, सॉरी इस सैंडविच को। अगर आपने एक ही पोर्शन में बनाना है सैंडविच, लोडेड सैंडविच बनाना है, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। आप इसी में अंडा वगैरह सब ऐड कर दें, आप सेकंड लेयर मत लगाएँ। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे कुछ कुकम्बर ऐड किए, खीरे ऐड किए, पतले-पतले स्लाइसेस उनके कट किए हुए थे, मैंने वो ऐड किए। ये देखिए ये मैंने कुकम्बर सीक्वेंसर लगा दिए। अगर आपका बच्चा कोई और भी वेजिटेबल खाना पसंद करता है, जिस तरह टमाटर हो गए, प्याज़ हो गए, गाजरें हो गई, ठीक है? आप वो भी ऐड कर सकती हैं। उसके बाद जी दोबारा फिर मैंने एक लेयर की सॉस की, ठीक है? अगर आप सॉस कम लगाना चाहती हैं तो आप एक ही लेयर पे लगा लें, सेकंड लेयर पे मत लगाएँ। अच्छा जी अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं मैंने इस पे भी सारी की सारी सॉस स्प्रेड कर दी है, ठीक है? उसके बाद जी मैंने दोबारा फिर अगेन कबाब लिया। अब मैंने हाफ़ कबाब लिया क्योंकि ऑलरेडी नीचे फुल कबाब मैंने लगा दिया था, वो रोटी ज़्यादा हो जाना था, तो मैंने हाफ़ कबाब यूज़ किया। अगर तो जी आप मतलब इस तरह ज़्यादा रोटी बनाना नहीं चाहते, तो आप सिंगल ही लेयर में कर लीजिएगा। उसके बाद जी मैंने दोबारा फिर पतले-पतले स्लाइस के वो कट किए हुए थे खीरे, वो मैंने लगाए। लगाने के बाद जी यहाँ पे जो मैंने अंडा फ्राई करके रखा हुआ था, जो कबाब के साथ बचा हुआ था, ठीक है? वो मैंने ये देखें ये मैंने अंडा तोड़ के जितना बाकी बचा था, ठीक है? मैंने ये अंडा लगा दिया। मैंने इतना सा लगाया है, मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में इसको नहीं लगाया। उसके बाद ये दोबारा फिर मैंने एक ब्रेड का स्लाइस रखा, ठीक है? ब्रेड का स्लाइस रखने के बाद अब मैं आपको कट करके बताती हूँ, दिखाती हूँ कितना मज़े का ये बना है। आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की तो किस तरह की लगी। ये देख सकते हैं मैंने अब कट करके आपको दिखाती हूँ, बहुत एहतियात से कट कीजिएगा।
ठीक है? ब्रेड को अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड कर लेंगे ना, मतलब ज़्यादा अगर आप इनको टोस्ट कर लेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। मैंने हल्की-हल्की सी टोस्ट की हुई थी, क्योंकि जो हमारे घर में बच्चे हैं उनको ज़रा भी ज़्यादा टोस्ट की हुई ब्रेड नहीं पसंद, तो इसीलिए मैंने थोड़ी-सी हल्की ही टोस्ट की थी इनको, ठीक है? ये आप देख सकते हैं फुल लोडेड सैंडविच हमारा बन के रेडी है। लाज़मी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा आपने रेसिपी ट्राई की तो किस तरह की आपको रेसिपी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख़्याल। दुआओं में आपने मुझे याद रखना है। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।